राजस्थान में अब मराठी पढ़ाई जाएगी। सुनने में यह फैसला सामान्य लगता है क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है और हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन इस फैसले के बाद राजस्थान में विवाद मराठी को लेकर नहीं बल्कि राजस्थानी को लेकर खड़ा हो गया है। सवाल यह नहीं है कि मराठी भाषा के अध्ययन केंद्र क्यों खोले जा रहे हैं। सवाल यह है कि जिस राजस्थान की पहचान उसकी अपनी भाषा, लोक संस्कृति और साहित्य से है, उसी राजस्थान के अधिकांश विश्वविद्यालयों में आज तक राजस्थानी भाषा का स्थायी विभाग क्यों नहीं बन पाया। और अगर मराठी के लिए इतनी तेजी से पहल हो सकती है, तो क्या यही संवेदनशीलता अपनी भाषा के लिए कभी दिखाई गई? पूरा मामला तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र सरकार ने राजस्थान के राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े के सामने प्रस्ताव रखा कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएं। राज्यपाल ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और राजभवन की ओर से प्रदेश के विश्वविद्यालयों को ऐसे अध्ययन केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए। इसके बाद यह खबर सामने आई और देखते ही देखते भाषा नीति पर बहस शुरू हो गई। लेकिन यह बहस इसलिए नहीं है कि लोग मराठी भाषा का विरोध कर रहे हैं। दरअसल विरोध का स्वर कहीं और है। राजस्थान के साहित्यकार, शिक्षाविद और भाषा आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि मराठी एक समृद्ध साहित्यिक भाषा है, उसके अध्ययन पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। भारत की हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे राज्य की भाषा के लिए इतनी तत्परता दिखाई जा सकती है, तो फिर राजस्थान की अपनी भाषा के लिए वह गंभीरता अब तक क्यों नहीं दिखाई गई? यही सवाल राजस्थान के संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और शिक्षाविद राजेंद्र जोशी ने भी अपने एक लेख में उठाया है। उनका कहना है कि समस्या मराठी नहीं बल्कि प्राथमिकता की है। वे लिखते हैं कि अगर महाराष्ट्र सरकार के आग्रह पर राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी अध्ययन केंद्र खोले जा सकते हैं, तो क्या राजस्थान सरकार ने कभी अपनी ही भाषा राजस्थानी के लिए ऐसा आग्रह किया? क्या कभी सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि वहां राजस्थानी विभाग स्थापित किए जाएं? अगर नहीं, तो आखिर क्यों? यही इस पूरे विवाद का सबसे मजबूत पक्ष है, क्योंकि राजस्थान के अधिकांश विश्वविद्यालयों में आज भी राजस्थानी भाषा का अलग विभाग नहीं है। पिछले कई वर्षों से साहित्यकार, शिक्षाविद और सामाजिक संगठन लगातार इसकी मांग करते रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिए गए, सरकारों से अपील की गई, राज्यपालों तक से अनुरोध किया गया, लेकिन आज तक भी अधिकांश विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के लिए स्थायी विभाग नहीं बन पाया। ऐसे में अब लोग पूछ रहे हैं कि जो काम वर्षों से अपनी भाषा के लिए नहीं हुआ, वह दूसरे राज्य की भाषा के लिए इतनी तेजी से कैसे हो गया? यहाँ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की भूमिका भी चर्चा में है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि उन्होंने यह फैसला राज्यपाल के तौर पर नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के तौर पर लिया है। कुलाधिपति होने के नाते उन्हें विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक दिशा देने और नई अकादमिक पहल शुरू करने का अधिकार है। उन्होंने उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मराठी अध्ययन केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करवाई। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यही अधिकार राजस्थानी भाषा के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा? क्या आने वाले दिनों में विश्वविद्यालयों को राजस्थानी विभाग खोलने के लिए भी इसी तरह के निर्देश दिए जाएंगे? सरकार और राजभवन का पक्ष भी समझना जरूरी है। उनका कहना है कि यह फैसला किसी भाषा को दूसरी भाषा से ऊपर रखने के लिए नहीं लिया गया है। यह महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव और भाषाई अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने की पहल है। यहाँ मराठी को अनिवार्य विषय नहीं बनाया जा रहा, बल्कि अध्ययन, शोध, सेमिनार और अकादमिक गतिविधियों के लिए अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यानी सरकार इसे शिक्षा और शोध का विषय मान रही है, न कि भाषा की प्रतिस्पर्धा का। लेकिन सवाल फिर भी बना हुआ है, क्योंकि भाषा सिर्फ पढ़ाई का विषय नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी होती है। राजस्थानी भाषा सदियों से राजस्थान की लोक परंपरा, लोकगीत, लोक कथाओं, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत की वाहक रही है। लंबे समय से इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग चल रही है। ऐसे में जब अपनी भाषा के लिए संस्थागत ढांचा अब तक अधूरा है और दूसरी भाषा के लिए नई पहल शुरू होती है, तो स्वाभाविक है कि प्राथमिकताओं पर सवाल उठेंगे ही। यही वजह है कि यह विवाद मराठी बनाम राजस्थानी का नहीं
बल्कि भाषा नीति की प्राथमिकता का बन गया है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर विश्वविद्यालय नए अध्ययन केंद्र खोल सकते हैं, अगर संसाधन उपलब्ध हैं और कुलाधिपति निर्देश जारी कर सकते हैं, तो फिर सबसे पहले अपनी भाषा को संस्थागत आधार क्यों नहीं दिया गया? आखिर राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला ढांचा अभी तक अधूरा क्यों है? अब इस पूरे मामले में नजरें फिर से राज्यपाल और राजस्थान सरकार पर टिक गई हैं, क्योंकि अगर मराठी अध्ययन केंद्रों के साथ साथ सभी विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के विभाग स्थापित करने की भी पहल होती है, तो शायद यह विवाद काफी हद तक शांत हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी भाषा को फिर इंतजार करना पड़ा और दूसरी भाषाओं के लिए फैसले पहले होते रहे, तो यह सवाल बार बार उठेगा कि राजस्थान में भाषा नीति की प्राथमिकताएं तय कौन कर रहा है और क्या अपनी सांस्कृतिक विरासत को संस्थागत मजबूती देना अब भी सरकार और विश्वविद्यालयों की पहली जिम्मेदारी है या नहीं? यही सवाल आज इस पूरे विवाद के केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है। राजस्थान के इस पूरे भाषाई विवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।